जी हाँ, आप भी हैं वो जो बीमार है और उसे नहीं पता कि वो बीमार है। यस, यू हर्ड इट राइट। यू आर इल एंड यू डोंट नो इट। सो यू विल बी थिंकिंग कि व्हाट कॉन्टेक्स्ट आर आई एम टॉकिंग अबाउट, कि किस तरीके में वी आर इल, कि हाउ कैन वी आर लिविंग विद द डिजीज एंड वी डोंट नो इट, बिकॉज you are living with it for too long that you forgot that you are in a disease. मीन्स कि अगर आप जैसे आप कोई चीज डालते हो, चश्मा डालते हो, उसे आप इतनी देर तक अगर शुरू में पहली बार डालोगे तो आपको लगेगा कि ये क्या है, अजीब सा लगेगा, पता लग जाएगा क्योंकि कुछ अजीब हो रहा है। पर अगर आप उसे बहुत लंबे टाइम तक डाल के रखोगे तो तुम भूल ही जाओगे कि आपने डाला हुआ है चश्मा। ठीक है। इन द सेम वे, इफ यू लिव विद द डिजीज फॉर टू लॉन्ग, यू विल फॉरगोट दैट यू आर इन अ डिजीज। आप अगर किसी बीमारी के साथ लंबे टाइम के साथ रहोगे तो आपको भूल ही जाएगा कि आप बीमारी में जी रहे हो और आपको पता नहीं है कुछ। ठीक है। सो द अब आप सोच रहे हो कि चलो मान लिया हम किसी बीमारी के साथ जी रहे हैं, इलनेस के साथ जी रहे हैं, पर कौन सी इलनेस, हमें क्यों नहीं पता या कोई बात क्यों नहीं करता इस पे। तो यस, यू आर एट द राइट प्लेस। सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ योर, मतलब आपकी पॉसिबिलिटी लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। लिसन, वेट, कि आपको लगता है, आप बिलीव कर बैठे हो कि यू आर लिमिटेड, कि जो आप हो वो वही हो आप, बट आपको पता नहीं है आपकी पॉसिबिलिटी कितनी बड़ी है, कि आप कितना कुछ कर सकते हो। यू विल फील कि यू आर जस्ट, कि जस्ट द वे यू आर, बट यू आर मोर, वे मोर देन दैट, वे मोर इनफाइनाइटली पॉसिबल फॉर यू टू ग्रो। योर ग्रोथ इज इनफाइनाइटली पॉसिबल। तो अपने आप को लिमिट करना छोड़ देना चाहिए। हम इसके साथ इस ये है इलनेस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, लिमिटिंग सेल्फ बिलीव्स, कि अपने आप को लिमिट करना, कि मैं तो बस इतना ही कर सकता हूँ, मैं तो बस ऐसे ही कर सकता हूँ, वैसे कर सकता हूँ, मैं तो वो ऐसे बस इतना ही दौड़ सकता हूँ, इतना ही चल सकता हूँ, या इतना ही पढ़ सकता हूँ, इतना ही काम कर सकता हूँ, इतना ही ऐसे ही कर सकता हूँ, इस लेवल पे ही काम कर सकता हूँ, मैं तो 1 घंटे में इतना ही काम कर सकता हूँ, या 24 घंटे में बस इतना ही कर सकता हूँ। दिस इज सेल्फ, बीमारी ही है ये, और क्या है ये चीज। दिस इज इलनेस। ठीक है। तो बट्स द इलनेस के लिए आप, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, पर आपको पहले से ही बीमारी है तो हम क्योर ढूंढेंगे इसका। क्योर क्या है, कि आपको जब भी लगे कि यार बस मैं इतना ही कर सकता हूँ, या आपको लिमिटिंग बिलीफ आने लगे यार नहीं, बस बस बस, देन स्टॉप इट, यू से नो, आई एम वे मोर देन दिस। ठीक है। और इसका एक दूसरा टाइप भी आता है कि आपकी डाइट, डाइट और वर्कआउट और फिजिकल हेल्थ, हेल्थ के साथ। ठीक है। अगर आप अपनी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, माइंड, फूड, ऐसे सराउंडिंग्स, एनवायरनमेंट को भी इम्प्रूव करोगे तो आप देखोगे आपकी प्रोडक्टिविटी, स्लीप भी आती है इंपॉर्टेंट, एक प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ जाएगी, आपकी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी, आपकी काम करने की क्षमता, माइंड की स्टेट, हैप्पीनेस, मूड, सब कुछ अपलिफ्ट होने लगेगा धीरे धीरे, जैसे जैसे आप इसको इम्प्रूव करोगे। तो इसके लिए मैं फ्यूचर में अलग से, आई कैन मेक अ डिफरेंट होल, वेरी वास्ट टॉपिक इट इज, है ना, कि अपने माइंड को कैसे इंप्रूव करें, फिजिकली इंप्रूव कैसे करें, माइंड इंप्रूव करें, ब्रेन इंटेलिजेंस। हम्म इसके वेरियस वेज हैं, और आपको पता ही नहीं है आप कितने अच्छे क्षमता पे जी सकते हो, और अभी कितने लो लेवल पे जी रहे हो अभी आप, आपको पता ही नहीं है माइंड कितना कैपेबल है। आप उसकी यूटिलिटी नहीं कर रहे, 100%, 1% तक यूटिलिटी नहीं कर रहे अपने माइंड की। अगर 100% करने लगे तो क्या ही खाड़ लोगे। ठीक है। तो इसके वेरियस वेज हो सकते हैं। बाकी तो बेसिक्स तो यही है कि अपनी हेल्थ, माइंड का, तो और अपने थॉट्स को इम्प्रूव करो, कि अपने आप पे लिमिटेशंस लगाना बंद करो। ठीक है, कि मैं इतना ही कर सकता हूँ। बाकी बहुत बड़ा टॉपिक है ये, इस पे धीरे 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 बात करेंगे आराम से।